जब से ये सृष्टि है तो महादेव महादेव हैं, महादेव के अनेक रूप हैं और उस रूप में एक जगत गुरु का भी रूप है। तो सृष्टि है उसके पहले से ही महादेव गुरु हैं, परंतु सृष्टि के पैदा होने पे जिनकी इच्छा से ये सृष्टि पैदा हुई, जिनकी इच्छा हुई कि एको हम बहुत से हम, जो महादेव की इच्छा थी तो एक से वो अनेक होते चले गए। उन तरंगों में ताकत थी, शक्ति थी, एक से अनेक यानी कि सृष्टि बनती चली गई। आकाश बना, हवा बनी, अग्नि बनी, जल बना, पृथ्वी बनी, बनती ही चली गई। और कण कण में शिव की उपस्थिति है, क्योंकि ये उनकी ही इच्छा का प्रतिफल है दुनिया। इसलिए दुनिया के कण कण में महादेव हैं, कंकर कंकर में शंकर हैं। और इस दुनिया में धरती पे रहने वाले हर व्यक्ति के दिल में भी वो शिव है, जन्मजात है। जिस तरह हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारे मन में पति का भाव सोया रहता है, पत्नी का भाव सोया रहता है, माता का भाव, पिता का भाव सोया रहता है, उसी तरह हमारे मन में शिष्य का भाव भी सोया है। जब शादी होती है, जब विवाह होता है तो पत्नी का भाव प्रकट हो जाता है। जब हमको कोई कहता है कि आप माता बनने वाली हैं तो मेरे मन में माँ का भाव प्रकट हो जाता है। उसी तरह जिस दिन हम महादेव को गुरु मानते हैं, हमारे मन में शिष्य का भाव भी प्रकट हो जाता है। शिष्य का भाव कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये हमारे आपके मन में ही है। जैसे ही कोई घोषणा करता है, जैसे ही कोई कहता है कि आज से और अभी से इन्होंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाया है, वैसे ही मेरे मन में शिष्य का भाव प्रकट होने लगता है। ये विचार जैसे ही प्रवेश करता है और जैसे ही सामने वाला कहता है जागा जागा महादेव, तो हमारे मन में शिष्य का भाव प्रकट हो जाता है, जो विचारों में पैदा हुआ था लेकिन दिल में प्रवेश करता है। दिमाग में पैदा हुई चीज़ दिल में प्रवेश करती है, और दिल में जब कोई बात प्रवेश कर जाती है तो रिश्ता दिल का हो जाता है। जब हम व्यापार करते हैं, जब हम खरीद और बिक्री करते हैं, तो हमारे मन में दिमाग भारी होता है, क्योंकि